दोस्तों ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहाँ एक खूबसूरत लड़की के साथ उसके गांव के सभी लोग रोजाना जबरदस्ती घफा-घफ करते हैं और रात दिन अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन एक दिन वो लड़की अपने गांव से भागकर एक अंधे लड़के के घर आ जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अंधा लड़का भी उस लड़की की गुफा के मजे लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है और वो लड़की के साथ ऐसे ऐसे कांड करता है जिसे देखकर आप भी अपने हथियार को रोक नहीं पाओगे। कहानी की शुरुआत में हम रात के समय मीना नाम की लड़की को देखते हैं। मीना भागते हुए जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रही होती है। मीना की हालत देखकर हमें पता चलता है कोई उसके बड़े बड़े संतरों के मजे लेने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। थोड़ी दूर चलने पर मीना एक घर के बाहर पहुंचती है। मीना के हाथ में एक गन भी थी, इसलिए मीना घर के बाहर खड़ी होकर मदद मांगती है। दरअसल ये घर सीनू नाम के एक अंधे लड़के का था। सीनू जब दरवाजा खोलता है तो मीना सीनू से मदद मांगती है और आज रात उसके घर रुकने के लिए कहती है। सीनू मीना से उसका नाम पूछने लगता है, लेकिन मीना की हालत बहुत खराब थी, इसलिए वो सीनू को कुछ भी बता नहीं पाती। वही सीनू के पड़ोसी अंकल जेक भी मीना को देख लेते हैं, इसलिए वो सीनू के घर आकर मीना को सुलाने में उसकी मदद करते हैं। इसके बाद जेक वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जेक सीनू के लिए खाना लेकर आता है। दरअसल जेक ही सीनू का खाने पीने का ध्यान रखता था, क्योंकि सीनू का इस दुनिया में कोई नहीं था और ऊपर से वो अंधा भी है। यही सीनू जब खाना खाने के लिए घर के अंदर जाता है तो मीना भी उठकर सीनू के पास आकर बैठ जाती है। रात को मीना ने सीनू को अच्छे से नहीं देखा था, इसलिए वो जब सीनू की आंख को देखती है तो उससे उसके बारे में पूछती है। इस पर सीनू मीना को बताता है, कुछ दिनों पहले मैं पड़ोसी गांव में कुछ काम से गया था, लेकिन वहाँ के कुछ बदमाश लोगों ने मुझे जंगल में पकड़ लिया और अपने मजे के लिए मेरी आंख फोड़ दी और अब धीरे धीरे मेरी दूसरी आंख ने भी काम करना बंद कर दिया। सीनू की बात सुनकर मीना को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। वही जेक सीनू के पास आता है और उसे कुछ जरूरत का सामान देकर उसे कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तू मीना का ख्याल रखना। रात के समय मीना नहाने के लिए सीनू के बाथरूम में जाती है। सीनू जब मीना के नहाने की आवाज सुनता है तो उसका हथियार गर्म हो जाता है और वो मन ही मन मीना की गुफा को महसूस करने लगता है। रात के समय सीनू को तो नींद आ जाती है, लेकिन मीना को सपना आता है किसी ने उसकी गुफा में बड़ा हथियार डाल दिया है। इससे मीना की आँख खुल जाती है। मीना पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी आँख को ठंडा करने के लिए सीनू के पास जाती है और उसके हथियार को पकड़ लेती है। इससे सीनू की भी नींद खुल जाती है। मीना सीनू को अपनी की गर्मी को शांत करने के लिए कहती है। सीनू ने भी कभी किसी की बुलबुल के मजे नहीं लिए थे, इसलिए वो भी मीना को पकड़कर उसकी गुफा का ढोल बनाने लगता है। अगले दिन मीना जब सीनू के साथ बैठकर नाश्ता कर रही होती है तब वो सीनू से कहती है, अगर तुम रोज मेरी बुलबुल के मजे लोगे तो तुम्हारा छोटा चेतन और भी बड़ा हो जाएगा। ये सुनकर सीनू को गुस्सा आ जाता है और वो मीना से कहता है, साथ मिलकर पूरे दिन घर का काम करते हैं। रात के समय मीना जब सीनू के साथ बैठकर बातें कर रही होती है तभी सीनू मीना को उसके साथ शादी करने के लिए कहता है, क्योंकि सीनू मीना को पसंद करने लगा था। सीनू की बात सुनकर मीना पूरी तरह से हैरान हो जाती है, इसलिए वो सीनू से कहती है, मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि मैं पहले अपने गाँव जाकर मेरी माँ से मिलना चाहती हूँ, उसके बाद में तुमसे शादी करने के बारे में सोचूंगी। वही दूसरी तरफ हम पड़ोसी गाँव के कुछ लोगों को देखते हैं जिन्होंने कुछ लोगों को पकड़ लिया था और वो उन्हें मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी जेक अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाता है। दरअसल जेक पड़ोसी गांव के बदमाशों को पकड़ पकड़ कर मारता था। वही दूसरी तरफ हम मीना को देखते हैं। मीना को आज नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो सीनू के पास अपनी आग की ठंडा करने के लिए जाती है, तो सीनू भी मीना की प्यास बुझाने लगता है। अगले दिन मीना अपने गाँव जाने के लिए निकलती है। इसी बीच जेक भी वहाँ आ जाता है। जेक सीनू से मीना के बारे में पूछता है तो सीनू उसे बताता है मीना अपनी माँ से मिलने के लिए गाँव जा रही है। मीना जब जंगल से होते हुए गांव की तरफ जा रही होती है तो उसे डर लगने लगता है, क्योंकि उसे कुछ दिनों पहले इसी जंगल में पड़ोसी गांव के लोगों ने पकड़कर उसकी गुफा में धमाके किए थे। वही थोड़ी देर बाद मीना अपने घर पहुंच जाती है। मीना देखती है पड़ोसी गांव के लोगों ने उसके घर को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। मीना घर के अंदर जाकर अपनी माँ को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे घर के अंदर कोई नजर नहीं आता। मीना जब अपने पड़ोसियों से अपनी माँ कर बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है मीना को जब वो लोग उठाकर अपने साथ लेकर गए थे तो इस बात की उसकी माँ सहन नहीं कर पाई और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था, जिससे उनकी मौत हो गई। ये सब सुनने के बाद मीना पूरी तरह से टूट जाती है और अपनी माँ की कब्र के पास आकर जोर जोर से रोने लगती है। मीना अब पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी, क्योंकि उसका अपनी माँ के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। वही मीना अब सीनू के पास जाकर उससे शादी करने का डिसाइड करती है, क्योंकि सीनू ही एक ऐसा इंसान था जो उसे सहारा दे रहा था।
वही मीना अब वापस सीनू के घर जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ता लंबा होने के कारण उसे रात हो जाती है। मीना के पास एक गन भी थी, इसलिए उसे अब पड़ोसी लोगों की कोई चिंता नहीं थी। वही अगली सुबह जब मीना की आँख खुलती है तो वो देखती है उसके पास 2 लड़के खड़े हुए हैं। मीना जब उनके लड़कों से उनके बारे में पूछती है तो वो मीना को बताते हैं, हम लोग पड़ोस के गांव के हैं। इसके बाद वो लड़के मीना को खाने के लिए खाना देते हैं। मीना ने भी पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो भी उनके साथ बैठ जाती है। दूसरी तरफ सीनू मीना को लेकर काफी परेशान था। ये देखकर जेक सीनू से कहता है, अगर तुम मीना से सच्चा प्यार करते हो तो वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। जेक की बात सुनकर सीनू खुश हो जाता है। वही दूसरी तरफ खाना खाने के बाद वो दोनों लड़के मीना को उसके गन्ने का रस पीने के लिए कहते हैं। उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है। दोनों लड़के मीना को पकड़कर जबरदस्ती उसकी गुफा की रेल बनाने लगते हैं। काम खत्म होने के बाद जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तभी मीना अपनी गन निकालकर उन दोनों लड़कों को जान से मार देती है और वहाँ से निकल जाती है। रात के समय मीना सीनू के पास पहुँचती है। मीना को देखकर सीनू बहुत खुश होता है। मीना सीनू से कहती है, तुम्हारे आलवा मेरा कोई नहीं है। ये कहकर मीना सीनू से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। वही जेक जब अपने लोगों के साथ घर पर होता है, तभी पड़ोसी गांव के लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन पड़ोसी गांव के लोग जेक के सभी लोगों को खत्म कर देते हैं। ये देखकर जेक वहाँ से भागने लगता है। एक सैनिक जेक को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ मीना आ जाती है और उस सैनिक के एक साथी को मार देती है। ये देखकर वो आदमी जिसका नाम रोनी है, वो बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि उसके पास कोई भी हथियार नहीं था। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए मीना से झूठ बोलता है और उसे कहता, मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ, तुमने यहाँ आकर मेरी जान बचा ली। मीना को लगता है वो जेक का दोस्त है, इसलिए वो भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। वही अब मीना और सीनू रोनी को लेकर घर आ जाते हैं और मीना उसके जख्मों पर दवाई लगाती है। अगली सुबह सीनू जब घर के बाहर काम कर रहा होता है, तभी रोनी मीना के पास आकर उसे अपने हथियार की सैर करने के लिए कहता है, लेकिन मीना रोनी को उसके गन्ने की सैर करने से मना कर देती है। तो रोनी जबरदस्ती मीना की गुफा में अपना हथियार डालने लगता है। मीना जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मीना की आवाजें सुनकर सीनू भी घर के अंदर आ जाता है। सीनू कुछ देख नहीं सकता था, इसलिए रोनी सीनू को मारकर नीचे गिरा देता है और मीना को फिर से पकड़कर उसकी गुफा के मजे लेने लगता है। सीनू जब रोनी को मारने के लिए उठता है और वो रोनी को गोली मार देता है। इससे रोनी की वही मौत हो जाती है। सीनू ने जिंदगी में पहली बार किसी को मारा था, इसलिए वो बुरी तरीके से डर जाता है। इसलिए वो सीनू को लेकर वहाँ से निकल जाती है और इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।